एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन के साथ साथ में आपको क्या है, कुछ ग्राफ दिए होते हैं, इन्हीं ग्राफ को, इन्हीं चीज को और इनके रिलेशन के साथ हमें कंबाइन करके लिखना पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पर न्यूज देखा, डाउनलोड देखा, ये देखा, इस तरीके की चीजें आपको ज्यादा भगदड़ नहीं करनी। ये जो ग्रामर सेक्शन है, इस ग्रामर सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, तीन चीज। अब ध्यान से सुनो, ग्रामर सेक्शन के लिए सबसे पहले फिलर, जो फिलर आते हैं 3 से 4 नंबर के लिए, फिर एरर करेक्शन आते हैं, फिर आपके पास 2 चीज ये आना ही आना है, फिर उसके पास आता है एनालिटिकल पैराग्राफ। अब एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया, आपके पास फिलर हो गया, आपके पास एरर करेक्शन हो गया, ये कहां से मिलेगा, कुछ नहीं करना। ध्यान सुनो, जो जो मेन टॉपिक है वो आपको, वो पैसेज पहले क्या होता था कि आप पैसेज रीड करते थे तो पहला क्वेश्चन, पहला आंसर पहले लाइन में, दूसरा क्वेश्चन दूसरे लाइन में, बट राइट नाउ अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपके पास पैसेज दिया है, पैसेज के क्वेश्चंस दिए हैं और उनसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड निकाल के ऑप्शन दे दिए हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे चीजों को याद रखना कि ऑप्शन के साथ कैसे खेलना है। तो ये पॉइंट, नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आपके जो इंग्लिश का पेपर है, मेरे भाई आप लोग एक पॉइंट को याद रखना, जो मिड टर्म के इंग्लिश का सैंपल पेपर है आपको मैं जो दिखा रहा हूं, मेरे भाई इसको ना एक ऐसे रामबाण समझना कि अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, खास करके अगर आप मॉडरेट लेवल पर आपकी इंग्लिश हल्की फुल्की आती है, तो मेरे भाई आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बोर्ड के अंदर में आपके हाई लेवल जब भी मार्क्स बनेंगे, जब आप इंग्लिश में अच्छे परफॉर्मेंस करोगे। तो ये जो मिड टर्म के सैंपल पेपर है, इसको शिद्दत से समझना। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके थोड़ी हल्की भी इंग्लिश ठीक ठाक है ना, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हो, क्योंकि इस बार जो सैंपल पेपर में इसके अंदर और लास्ट ईयर में जो है सैंपल पेपर में दिया हुआ है कि जो आपके 40 नंबर है, ये भाई आप बहुत प्यार से उठा सकते हो। जैसे आपके पास 20 नंबर तो आपके जो रीडिंग सेक्शन है उसमें, क्योंकि आपके 10 पैसेज आ रहे 2-2 मार्क्स के, फिर आपके पास एक हो गया, आपके पास ग्रामर सेक्शन आ रहे 20 मार्क्स के, मतलब 20 और 20 ये 40 नंबर आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। और उसके बाद बची लिटरेचर, तो लिटरेचर का टेंशन मतलब जो चीज मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे करते जाना, आपको लिटरेचर बहुत बढ़िया हो जाएगा। बस इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना। अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, चीजों को समझना, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। मेरे भाई एक पॉइंट देखो, ये क्लास आपके पता है क्लास 10 की मिड टर्म की सैंपल पेपर है, क्योंकि आपको पता है कि जो 24 यहाँ पे जो आपके 23-24 सेशन के आपके पास अवेलेबल नहीं है, बट आपके पास ये चीज देखा गया है, जो लास्ट ईयर के 23-24 को छोड़ के जो 22-23 के सेशन के सैंपल पेपर थे, सेम टू सेम रिपीट हुए, आई मीन कि सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चंस ऑफ लेवल है। तो आपको ये चीजें समझ लेनी है यहां से। तो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट कि सबसे पहले जो आपको पता है इसमें 3 सेक्शन होते हैं कि रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर, ये एक साथ होता है। लिटरेचर आपको सिर्फ इन दोनों पे अटैक करना है। शुरुआत तौर पे अगर जिनका इंग्लिश कमजोर है, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे अटैक करके आप यहां से 40 नंबर गेन कर सकते हो। इस चीज को समझ जाओ अगर आप इंग्लिश में अच्छा अटेम्प्ट लेना चाहते हो। आगे जैसे जैसे बता रहा हूं उस चीज को फॉलो कर लो। मेरे भाई आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके सामने रीडिंग सेक्शन है, क्या है मेरे भाई, ये आपके सामने रीडिंग सेक्शन है 20 मार्क्स के। ये आपके 2 रीडिंग सेक्शन आएंगे जो कि आपके 10 मार्क्स ईच होंगे, मतलब 2 रीडिंग सेक्शन। अब यहाँ पे कैसे करना है, अब इन रीडिंग सेक्शन को क्या करना है, आपको कंप्लीटली अच्छे से रीड करना है। अच्छे से रीड करने के बाद आपको नीचे आना, बस समझते जो बता रहा हूँ, आपको रीड करते हैं, यहाँ पे आना है, फिर आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखते चीजों को समझना है। जो आप रीडिंग करोगे पैसेज को, वो पैसेज पहले क्या होता था कि आप पैसेज रीड करते थे तो पहला क्वेश्चन पहला आंसर पहले लाइन में, दूसरा क्वेश्चन दूसरे लाइन में, बट राइट नाउ अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपके पास पैसेज दिया है, पैसेज के क्वेश्चंस दिए हैं और उनसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड निकाल के ऑप्शन दे दिए हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे चीजों को याद रखना कि ऑप्शन के साथ कैसे खेलना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये आपको 2 पैसेज जो है, ये आपके 20 नंबर के 2 पैसेज है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हुई, आपने पैसेज को समझ लिया, तो भाई आपके 20 नंबर पूरे के पूरे हो गए। अगर आप शिद्दत से चाहते हो रीडिंग सेक्शन को बहुत बढ़िया करना, तो अच्छा सा पहले प्रैक्टिस करना, फिर देना। इसका यूज पीडीएफ है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दूंगा, या आप इंस्टाग्राम पर भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया भाई जरूर कर लेना, कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होगी। तो मेरे भाई समझो ध्यान से, इस पॉइंट को समझ गए। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे आता हूँ, ये आपके पास 2 पैसेज होंगे, एक आपके पास एक ये पैसेज, एक ऊपर क्या वो आपको रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए, समझे, क्योंकि फास्ट पैसेज करना होगा।
ये पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके पास आ जाओ, जो आपके पास ग्रामर सेक्शन है, मैंने क्या था राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। अगर आप मिड टर्म में, ध्यान सुनो, अगर आप मिड टर्म के पेपर दे रहे हो इंग्लिश का, खास करके यहाँ पे इंग्लिश और 10th का, तो ये आपके पास ये डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जो आपके पास रीडिंग सेक्शन है, कौन सा है, जो आपके पास रीडिंग है, फिर उसके बाद आपको किसका राइटिंग एंड देन आफ्टर ग्रामर। ये जो ग्रामर सेक्शन है, इस ग्रामर सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, 3 चीज। अब ध्यान से सुनो, ग्रामर सेक्शन के लिए सबसे पहले फिलर, जो फिलर आते हैं 3 से 4 नंबर के लिए, फिर एरर करेक्शन आते हैं, फिर आपके पास 2 चीज तो ये आना ही आना है, फिर उसके पास आता है एनालिटिकल पैराग्राफ। अब एनालिटिकल पैराग्राफ हो गया, आपके पास फिलर हो गया, आपके पास एरर करेक्शन हो गया। ये कहां से मिलेगा, कुछ नहीं करना, ध्यान सुनो, जो जो मेन टॉपिक है वो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, आगे लगा देना बाय एसएस पाठशाला। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पेपर में ही देखने को मिलेगा। चाहे फिलर हो तो फिलर टाइप करके इंग्लिश क्लास 10th फिलर बाय एसएस पाठशाला लिख देना। आपके पास एरर करेक्शन चाहिए, बहुत सारी वीडियोस अपनी लास्ट ईयर की जहां से पेपर बने थे, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास हुआ था, बहुत सारे कंसेप्ट रखे हुए, उसको जरूर चेकआउट करना। तो आपका ये ग्रामर सेक्शन का स्यापा खत्म, जो मैंने अभी आपको बताया। इतना कर लो, आपके 10 से 12 नंबर ग्रामर कंप्लीट, और बच्ची आपके पास राइटिंग सेक्शन 8-10 नंबर राइटिंग सेक्शन, एनालिटिकल पैराग्राफ भी उसी में आ जाएगा। तो मेरे भाई ये समझ गए। तो अगला हम आते हैं यहाँ पे, ये आपके पास ये आ गया। फिर कुछ आपके सामने क्या है, लेटर भी आ रहा है, क्या है आपके पास लेटर आ रहा है, तो आप लेटर भी कर सकते हो, साथ साथ में आप लेटर टू एडिटर भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास लेटर टू एडिटर भी आया हुआ है, जो कि लोकल न्यूज़पेपर को करना है, आपको भगदड़ नहीं करनी है। अगर आपको नहीं भी आता है, अब सुनो क्या करना है, लेटर टू एडिटर आपको फिर से सर्च करना है, आगे लगा देना बाय एसएस पाठशाला। वहां पे आपको एक ट्रिक वाला लेटर मिलेगा, जिसमें कि आपको पता है कि वहां पे सेंडर एड्रेस होगा, रिसीवर होगा, वो वाला चीज हो जाएगा। बस वहां पे कुल कॉलम जो स्टार्ट होगा, थ्रू द स्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, ये वाला पॉइंट होगा। इतना स्टेटमेंट आपको फिक्स रखना पड़ेगा, बस वहां पे सब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करना, आगे लिख देना विच वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम, थोड़े बहुत प्रॉब्लम को बता देना, बस आगे और सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएगा। तो वो चीज सर्च करके जरूर कर लेना। अगर उतना कर लोगे तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बच्चे आपके पास ये एनालिटिकल पैराग्राफ, ये भाई 5 नंबर ना फ्री को होते हैं, किसके, एनालिटिकल पैराग्राफ के। बट बच्चे अभी आप 9th 10th में आए, आपको पता नहीं है, टेंशन मत लो। जब एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन के साथ साथ में आपको क्या है, कुछ ग्राफ दिए होते हैं, इन्हीं ग्राफ को, इन्हीं चीज को और इनके रिलेशन के साथ हमें कंबाइन करके लिखना पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पर न्यूज देखा, डाउनलोड देखा, ये देखा, इस तरीके की चीजें आपको ज्यादा भगदड़ नहीं करनी। अगेन आपको जाके सर्च करना है कि एनालिटिकल पैराग्राफ बाय एसएस पाठशाला, आपको भाई बेस्ट ट्रिक मिल जाएगा। बस वैसे जाके छाप देना पेपर में, सीख गए, और किसी चीज की जरूरत पड़ी नहीं पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे एसएसपी में 1 शॉर्ट सॉल्यूशन है, समझे। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग से एक ही शिकायत है भाई, आप लाइक नहीं करते हो, प्लीज आपको कुछ नहीं चाहते मेरे भाई, लेकिन मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन आता है, तो प्लीज यार एक लाइक बनता है। आपको मैं ऑथेंटिक चीजें प्रोवाइड करता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज, और आप लोग ने व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किया, मतलब कि ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना। आप इंस्टाग्राम पे तो जरूरी फॉलो कर लेना, मेरे शेयर से हो, बहुत सारी चीजें आपको वहां से पता चलती जाएगी। फिर उसके बाद में अब आ जाओ ग्रामर की पार्ट। क्या बोला यहाँ पे आपके पास, क्या बोला, ग्रामर। जैसे आपने देखा राइटिंग प्लस में आपके पास ग्रामर सेक्शन कितने, 20 नंबर की राइटिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि क्या सिचुएशन है, कहां से क्या मिलेगा। उसके बाद ग्रामर सेक्शन में आ जाओ। सपोज को ग्रामर सेक्शन में आपके पास ना तो आपको टेंस आता है, ना ही आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, ना ही आपको कुछ भी आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या करना है, अगर आप जैसे मान लो कि यहाँ पे वॉइस आ गया, नरेशन आ गया, आपके पास क्वेश्चन होगा। अगर मान लो भागदड़ में 1-2-3 नंबर के लिए अगर आपको ना भी आ रहा हो कुछ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा तो ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। अगर उससे भी अगर ज्यादा ना हो, अगर उन बच्चों में से आप सोचते हो कि नहीं करें 1-2 नंबर के लिए क्या ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़े, तो मेरे भाई आप अगर तुक्का लगाओगे तो ऑप्शन सी को क्लिक करना, पहले बता दिया, ठीक भाई, आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो 2-3 नंबर यहाँ की बात होगी। उसके बाद आपको मैंने बताया कि ये जो है आपके सामने 3 नंबर का फिलर आएगा, आपके पास एक इक्वेशन, मतलब वो बना होगा, एक
स्टोरी सा उसके अंदर में जो इक्वेशन होगा, जैसे ए में क्या होगा, तो यहाँ पे ए वाले में से कंप्लीट ढूंढ के इनमें कैन आएगा, विल आएगा, शुड आएगा, मे आएगा, तो यहाँ पे यू ऑल मे वाला कर सकते हो, यहाँ पे समझे ये सारी चीजें। तो ये भी आपको मैंने शुरुआत में बता दिया कि आप सर्च कर लो फिलर या फिल इन द ब्लैंक बाय एसएस पार्सल, आपको बेस्ट मिल जाएगा, तो ये आप वहां से कर लोगे। उसके बाद में क्या बचा, ये बचा आपके पास एरर करेक्शन, तो एरर करेक्शन भी आप यहाँ पर सर्च करो। और तो मेरे भाई सबसे पहले तो पिछली बार एरर करेक्शन अपन ने ही करवाया था और उसको देखा देखी पूरी दुनिया ने कॉपी की थी, तो मेरे भाई बस क्या करना, आपको जाना है फटाफट से सर्च करना, सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। और इंग्लिश का भी पेपर बहुत खतरनाक जाएगा आपका। इंग्लिश आप लोग एक कमेंट करके बताना कि आपके इंग्लिश कैसे है, या आप थोड़ा सा इंग्लिश में वीक हो, या बस आप यहाँ पे एवरेज हो, AVG लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तो बट आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपका वीक है या एवरेज है, फिर उस हिसाब से मैं आपके लिए कुछ कंटेंट तैयार करूंगा जो आपके फाइनल में भाई बूस्ट करेगा, क्योंकि फाइनल में जो फाइनल होगा वहां पे आपको क्या करना है, परसेंटेज बढ़ाना है, और थ्योरी पे परसेंटेज बढ़ता है, समझ गए। तो भैया आप नए हो तो भैया इन सब चीजों को समझो, क्योंकि तुम्हारे भाई का थोड़ा अलग स्टाइल है, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट समझ के चलो। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी आपके पास यहाँ पे लिटरेचर आ जाएगा। लिटरेचर आपके 40 मार्क्स के, जिसमें कि 10-12 नंबर के 10 नंबर के आपके पैसेज। उसके बाद में नीचे जो है आपके पास क्या आएगा, आपके पास क्वेश्चन आंसर। वो क्वेश्चन आंसर आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि क्वेश्चन आंसर भी शिद्दत से सारी चीजें कर ले, क्योंकि अभी आपके पास 1-2 दिन का समय है। अगर आप नहीं पढ़े हो चैप्टर कोई दिक्कत नहीं, अगर चाहते हो कि सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया जाए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग कमेंट करना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया जाए, या आप लोग कमेंट कर देना जैसा भी होगा। नहीं तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश का सर्च करोगे फिर भी आपको मिल जाएगा, जो पुराने डले हुए लेकिन एक लेटेस्ट पैटर्न का चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी आप लोग मुझे बताना। और खास करके मेरे भाई इंग्लिश का पेपर को शिद्दत से सही से करना, क्योंकि भाई इंग्लिश आपकी अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि किसी जॉब में आज की दुनिया में इंग्लिश की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो यहाँ से मेरे भाई आप इंग्लिश अच्छी करो, और आप जाकर देखना प्लेलिस्ट में एक इंग्लिश ग्रामर का भी सेक्शन होगा, वहां से अगर आप उसे कर लोगे एरर करेक्शन और फिलर, तो आपका 110% सही हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक प्लीज यार एक लाइक जरूर करना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बताना वहाँ पे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।